तो अलजेब्रा को पहले समझते हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट से लेके 5 तक आप लोग पढ़ते हो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर होते हैं, और जैसे ही आप क्लास 6 में आते हो तो एक नया टॉपिक आपको मिलता है जिसका नेम होता है अलजेब्रा। और अलजेब्रा से बच्चे डरते ही बहुत है, क्योंकि आप लोगों का ये फर्स्ट टॉपिक होता है जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। 6 to 7, 6, 8 तक ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हम क्लास 3rd, 4th, 5 में पढ़ चुके होते हैं, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें क्लास 6 में फर्स्ट टाइम मिलता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग आज इस अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखा जाए तो अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई मैथ का ही चैप्टर है, तो इसका मतलब मैथ में क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना, हमें यही है। अर्थमेटिक में हम लोग प्लस माइनस करते थे नंबर्स का, किसका करते थे, नंबर का, नंबर को मल्टीप्लाई करना, नंबर को डिवाइड करना हमको इसमें भी यही है, क्योंकि मैथ का है तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं कि अलजेब्रा में हम इतना हार्ड क्यों माना जाता है, इसको बच्चे इससे क्यों डरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग अर्थमेटिक में नंबर्स में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे नंबर्स नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल्स। क्या होंगे? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स, अब आप लोगों को वेरिएबल्स लग रहा होगा ये क्या है, तो इसके बारे में आपको पहले से पता है। वेरिएबल्स मीन होता है अल्फाबेट्स, जो आप 26 अल्फाबेट्स यूज करते हो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स, या कोई स्पेसिफिक सिंबल। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर देखें तो अलजेब्रा हमारा 2 टर्म पे स्टार्ट होगा। कितने टर्म पे? 2 टर्म पे। फर्स्ट टर्म आपका होगा यहाँ पे, अगर अलजेब्रा को हम देखें, अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है, तो स्टार्टिंग में करें तो इसमें हम 2 चीजें देखेंगे। नंबर 1 पे कांस्टेंट, जो आपको पहले से पता है, बस यहाँ पे नाम क्या हो गया है, चेंज। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और सेकंड हो जाएगा हमारा वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स मीन नंबर्स, कांस्टेंट मीन नंबर, जो हम लोग नंबर 1, 2, 3, 4 यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 9 जो हम लोग डिजिट यूज करेंगे और उनसे जो नंबर्स बनाएंगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद वेरिएबल्स में देखेंगे। वेरिएबल्स मैंने आपको बताया A, B, C, X, Y, Z, या कोई स्पेसिफिक सिंबल, इन्हीं दोनों से मिलके ही पूरी कंप्लीट हमारी क्या है, अलजेब्रा। इधर देखो, इन्हीं दोनों से मिलके क्या बनी हुई है, अलजेब्रा। अब इन्हीं दोनों से कैसे, अब इसमें हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, इनटू लेंगे और डिवाइड लेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा क्या है, हमारी मैथ की है ब्रांच है। क्लियर हुआ सभी को? अब नेक्स्ट इसमें और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अलजेब्रा में टर्म। क्या देखेंगे? टर्म। टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो टर्म का अगर बेसिक देखें तो किसी भी एक लाइन का कोई एक पार्ट टर्म हो गया। जैसे आप लोग क्वेश्चन में आता है डिफाइन द टर्म फॉलोइंग गिवन द टर्म एक्सप्लेन इट, तो उस तरह से, तो उसको अगर हम यहाँ पे देखें टर्म, यहाँ पे अलजेब्रा में हम क्या देखेंगे, टर्म कैसे मिलके बनेगा। टर्म में क्या होगा, क्योंकि पूरी अलजेब्रा हम स्टार्टिंग जब करेंगे टर्म से ही आगे बढ़ती रहेगी, टर्म से ही आगे बढ़ती रहेगी। अब टर्म, जैसे मैंने यहाँ बच्चों लिख दिया x, तो ये हमारा अलजेब्रा में एक टर्म हो गया। क्या हो गया? टर्म। इसी तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x, तो ये भी क्या हो गया, टर्म। इसी तरह मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर y z, ये भी क्या हो गया, हमारा एक टर्म हो गया। क्या हो गया? अब ये देखें, एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म में क्या है, सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हो गया, अल्फाबेट्स। x क्या है, वेरिएबल है। ये इसमें कितने आए हैं, अब इसमें क्या है, यहाँ पे वेरिएबल भी आया है, वेरिएबल भी आया है, और क्या आया है, कांस्टेंट मतलब नंबर, तो ये भी क्या होगा, टर्म ही होगा। क्या होगा? और यहाँ पे क्या आया है, 3x स्क्वायर y z। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ गए, 1, 2, 3, और उसके साथ क्या आया है, नंबर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। क्या हो गया, टर्म। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब टर्म कैसे मिलके बनेगा, द टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। वेरिएबल जो हमारा, टर्म जो हमारा होगा वो किससे मिल, एक टर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर्स आ सकता है, वेरिएबल्स एक से ज्यादा आ सकते हैं, मोर देन 1 आ सकते हैं, और वेरिएबल और किस फॉर्म में आ सकते हैं, पावर के फॉर्म में आ सकते हैं। किस फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे आप ये एग्जांपल देखिए 3x स्क्वायर, इसका मतलब x की डिग्री, यहाँ पे
पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो x की डिग्री कितनी है हमारी, 2 है। तो इसका मतलब ये है कंप्लीट हमारा क्या है, टर्म है। क्लियर हुआ सभी का। अब टर्म को समझने के बाद अब आगे हमें क्या पढ़ना है, टर्म से ही आगे बढ़ेंगे। अब टर्म से हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म सबको समझ में आया। टर्म, एक टर्म में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, और वेरिएबल साथ नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल पे डिग्री भी हो सकती है, पावर भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ये सारे हमारे फॉर्म किसके हो गए, टर्म्स के। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म आता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आता है। ऐसे समझिए, जैसे मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर कॉमा 5xy कॉमा 3x। यहाँ पे कितने टर्म हमारे पास हैं, 1 2 3। कितने टर्म है, 3। अब मैंने आपसे कहा इन टर्म को ऐड कर दो, इन टर्म को क्या कर दो, ऐड। तो ऐड का मतलब क्या हुआ भाई, प्लस का यूज करोगे, और जहां कामा होगा वहां पे क्या लगा दोगे, प्लस। ध्यान से देखिए, मैंने कहा इन सारे टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो ठीक है। तो जहां पे कॉमा होगा उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। मीन एक्स स्क्वायर कॉमा की जगह प्लस 5xy कॉमा की जगह प्लस। और ये जो एक्सप्रेशन तैयार हुआ स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बोलो आया कि नहीं आया। तो अब आपने सोचा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें कैसे मिल सकता है, टर्म से मिल सकता है, और उसको कनेक्ट करने पे, कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस। कौन सा साइन यूज करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कई सारे टर्म, कई सारे टर्म को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमें क्या मिल जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ combination of terms, combination of term that connected by plus minus। उनको हम किससे कनेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस से। तो जो हमें मिलेगी एक सीरीज, उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ सभी को। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, टर्म्स, और टर्म्स से तुमने क्या बना लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ क्या होते हैं, टाइप होते हैं, और उनका नेम अलग अलग होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप्स होते हैं उनके जो नेम होंगे वो टर्म के अकॉर्डिंग होगा। जितने टर्म होंगे उनके अकॉर्डिंग हम उनका नेम बोलेंगे, देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म होगा, अगर किसी एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया एक टर्म केवल, तो अगर एक टर्म आ रहा है, वन टर्म आ रहा है, जैसे आपने लिखा बच्चों यहाँ पे 3x, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म, एक ही टर्म है भाई, और किससे मिलके बना है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो इस टाइप के जिसमें केवल एक ही टर्म आते हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बोलो आया, दैट इज इन अ मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। डू अंडरस्टैंड, क्लियर। अब सेकंड आपने बोला सर मान लेते हैं हमने दो टर्म ले लिए। कितने टर्म ले लिए, दो। तुम लोग आवाज बहुत कर रहे हो, बिल्कुल साइलेंट बैठे। पेन दोबारा नहीं गिरना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने कहा सर मैंने दो टर्म ले लिए, तब किसका, इसका नेम क्या हो जाएगा, दो टर्म ले लेते हैं यहाँ पे। टू टर्म 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। तो अब यहाँ पे एक टर्म क्या हो गया, वेरिएबल में आता है, आ रहा है, और एक दूसरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसका नेम हो जाएगा बाइनोमियल। दैट इज इन अ बाइनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म, हैविंग ओनली टू टर्म। अगर दो टर्म होंगे तो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एक टर्म होगा तो क्या बोलेंगे, वेरी गुड। अब आपने कहा सर मान लेते 3 टर्म हो जाएंगे तब क्या बोलेंगे, तो देखते हैं। तो 3 टर्म अगर होंगे, जैसे 3 टर्म का लिखना है तो पहला टर्म आपने x लिख लिया, दूसरा y लिख लिया, और थर्ड क्या लिख लिया, z। तो हो गया 1 2 3। इसका नेम होगा ट्राइनोमियल,
ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखो यहाँ पे है मोनो, यहाँ पे है बाइनो और यहाँ पे है ट्राइनो, और मियल सब में क्या हो गया, कॉमन हो गया, सब में वही लगाएंगे, स्पेलिंग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आपने कहा सर हमने 4 टर्म ले लिए, तब 5 टर्म ले लिए, 6 टर्म ले लिए, 7 टर्म ले लिए, तो इसका मतलब ये होगा जितने टर्म आगे बढ़ते रहेंगे 3 और 4 टर्म, अगर हम यहाँ पे 4 टर्म लेते हैं तो यहाँ ले लिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab सी प्लस 1 2 3 4, अब 4 टर्म हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा मल्टीनोमियल। क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। तो इसका मतलब ठीक क्लियर। अब आपने कहा सर मैंने 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, तब बताइए क्या हम सबका नाम याद करते रहेंगे, नहीं, बस आपको यहीं तक नाम याद करना है। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म, 4 टर्म मल्टीनोमियल। अब कहोगे सर कितने हम नाम याद करेंगे, अब इसके आगे नहीं याद करना, अब इसके आगे एक वर्ड में बताऊंगा उसमें सारे आ जाएंगे। अगला हमारा होगा पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल क्या हो गया, तो अब पॉलीनोमियल को समझते हैं, पॉलीनोमियल। अब इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें आपको क्लियर हो जाएगा, पॉली में पॉली, और ये हो गया हमारा नोमियल, पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो इसको दोनों अगर मिला दें, प्लस कर दें, मैनी प्लस टर्म, तो आपको सर इसका मतलब ये निकल रहा है मैनी टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीनोमियल जो होगा उसमें क्या बहुत सारे टर्म होंगे, यस। इसका मतलब अगर एक टर्म आ रहा है उसका नाम बता दोगे, 2 टर्म आ रहा है तो उसका नाम बता दोगे, 3 टर्म आ रहा है तो उसका नाम बता दोगे, 4 नाम आ रहे हैं तो उसका भी नाम बता दोगे। अब इसके आगे जहां बढ़े 5 6 7 8 तो वो किसमें आ जाएगा, पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल मीन हैविंग मोर देन 4 टर्म्स, और 1 टर्म भी होगा। इसका मतलब जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं सब किसके अंडर में आ जाएंगे, पॉलीनोमियल में। इसका मतलब 1 एंड मोर देन 1 टर्म्स, 1 एंड मोर देन 1 टर्म, ये सारे हमारे किसमें हो जाएंगे, पॉलीनोमियल में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब कैसा लग रहा है तुम लोग को अलजेब्रा, क्या भैया हार्ड है, नहीं हार्ड है, सिंपल है। अब हम लोग को ये लग रहा है मैथ कहाँ पढ़े, अभी तो हम लोग लग रहा है कोई इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोनोमियल बाइनोमियल टर्म। सर यहाँ पे कुछ हमने करा, मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला जिसमें हमने किया कुछ, ना प्लस किया ना माइनस किया ना इंटू किया ना डिवाइड किया, ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अब इसीलिए बच्चों को क्या लगता है अलजेब्रा थोड़ा सा हार्ड। अब इसमें ये सब क्या चीजें, तो इस चीजों को हमें समझना एक कॉन्सेप्ट के साथ। जब कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ें या कोचिंग में कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर का बेसिक हमें समझना होगा, बिकॉज बेसिक इज अ पावर। मैथ में बेसिक होता है, अगर बेसिक हमने समझ लिया तो चैप्टर उड़ा दिया, यस या नो। अगर बेसिक समझ लिया तो आपने आप समझ लिया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, सब हमें समझ में आ गया सर क्या होता है, ठीक है। अब ये चीजें हमने पढ़ लिया, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और भाई इसमें क्या क्या पढ़ेंगे जिससे बच्चों को डर लग रहा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगला जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्लास 6 में पूछा जाता है, क्लास 7 में, और क्लास 8 की जो अलजेब्रा होती है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की हो जाती है, और वो हम तभी समझ सकते हैं जब 6 एंड 7 पढ़ेंगे। अभी क्लास 6 में अलजेब्रा में आप सब यही पढ़ोगे जो पढ़ा रहे हैं, 7 में भी यही पढ़ोगे, और 8 में थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्लास 6 एंड 7 तक आप केवल अलजेब्रा में प्लस माइनस तक ही जाना है आपको, और जैसे 8 में गए, हमारे मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। 6 एंड 7 में केवल 2 ऑपरेशन, प्लस माइनस, बस प्लस माइनस। बट जैसे क्लास 8 में हम लोग पहुंचेंगे, क्लास 8 समझ लिया है पॉलिनोमियल, जिसमें सारे टर्म, जो कोई भी टर्म होगा मोनोमियल होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। 4 टर्म तक आएंगे उसके स्पेसिफिक नेम है, बाकी उससे ज्यादा आते हैं तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया सभी को। अब आगे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट।
कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया 5x² y प्लस 3x y, ठीक। हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। अब क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रेक द टर्म एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल। सबसे पहले क्या करना है आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मिला है उसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना। और ब्रेक जैसे ही करोगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब उसमें जो भी वेरिएबल गिवन है उनका हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे टर्म में, कन्वर्ट इनटू टर्म्स, कन्वर्ट इनटू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 5x² y, सेकंड क्या हो जाएगा 3xy। क्लियर हो गया। अब आपका फर्स्ट टर्म हो गया 5x² y, इसमें आपको कोफिशिएंट फाइंड करना होगा x² y। या क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा इस टर्म में बताइए द कोफिशिएंट ऑफ y, तो हम यहाँ पे दोनों का फाइंड करेंगे। फर्स्ट किसका फाइंड करने वाले हैं, y, द कोफिशिएंट ऑफ x² इन टर्म 5x²y। पहला क्वेश्चन यहां से बन गया आपका। सेकंड आपका हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ y इन टर्म 5x²y। तो देखो बहुत ही सिंपल है, किसका पूछा जा रहा है, एक हमेशा कोफिशिएंट एक टर्म में पूछा जाएगा, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है आपसे, x², किसका पूछा जा रहा है, तो x² का, तो इस टर्म से केवल x² को आप हटा दीजिए, रिमूव द वेरिएबल x² एंड रिमेन पार्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म। डू अंडरस्टैंड। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5y। अब यहां से किसका पूछा गया है, y, तो इस टर्म से केवल आप y को हटा दीजिए, किसको, y, तो क्या आ जाएगा 5x²। बोलो कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, फ्री के नंबर हैं। यस या नो, कोई कंफ्यूजन। अब आपने कहा मान लेते हैं सर कोई टर्म ऐसा आ जाता है इसमें माइनस आ गया हो, क्या गया हो, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया इस टर्म में। अब यहाँ पे x² पूछा गया तो इसका मतलब केवल x² को ही रिमूव करेंगे, बाकी अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस। अब केवल यहां से आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ -x², तो x² भी लेंगे और साथ में माइनस को भी रिमूव करेंगे, तो आपका आंसर इस बार क्या हो जाएगा 5y, माइनस को इस बार नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे मैथ की ओर बढ़ रहे हैं, अभी तक मैथ में कोई ऐसा प्लस माइनस नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और जो वेरिएबल हम उसमें यूज करेंगे उन वेरिएबल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो मिस हो गया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अलजेब्रा में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो देखो बच्चों यहां से एक चीज आपका कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स नेवर बी फिक्स। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। आई से द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेवर बी फिक्स, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होते रहती है। क्या होती रहती है, चेंज। और कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज बी फिक्स, इसीलिए बोला जाता है कांस्टेंट। जो कोई चीज हमारी फिक्स होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। क्लियर हुआ सभी का। तो अब देखें इसे कैसे फिक्स नहीं रहती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x, क्या लिखा, अब मैंने आपसे बोला पुट द वैल्यू ऑफ x 1, 2, 3, तो अब आप जो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3, 2 रख देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 6, 3 रख देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा
आप देखें यहाँ से वैल्यू चेंज हो रही है, पहले वैल्यू 3 मिली, फिर 6 मिली, फिर 9। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेवर बी फिक्स। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज बी फिक्स। डू अंडरस्टैंड? चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। Finding the value of an algebraic expression। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, then question number 1, find the value x plus y plus z. Then question number 2, x y plus y z plus zx. Question number 3, 2x plus 3y plus 3z। ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू हमें कितना लेना होगा? 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। y की वैल्यू कितना लेना होगा? 2। z की वैल्यू कितना लेना होगा? एंड वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। डू अंडरस्टैंड? वैल्यू पुट करते हैं तो x के प्लेस पे बच्चों कितना पुट करेंगे हम लोग? 1, y के प्लेस पे 2, z के प्लेस पे 3, ऐड करेंगे 3 2 5 1 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगेन अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा समझिए आप लोग, यहीं पे कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे जो टर्म लिखा है एक्स वाई, क्या लिखा है? तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म लिखे रहते हैं 3xy 4x²y, तो इनके बिटवीन, अब ये एक इसे यहाँ पे इसे हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, जिसे हमें नंबर का बीच में मल्टीप्लाई दिखाना होता तो आप लिखते हो 3 इंटू 5, 5 इंटू 6, 7 इंटू 8। बट अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन होता है बट दिखता नहीं है। होता है जैसे कि हमारे गॉड होते हैं मगर दिखते नहीं। बोलो, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं मगर दिखते नहीं, और भूत होते हैं मगर दिखते नहीं, मगर डर लगता है सबको। भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, मगर दिखते हैं? नहीं दिखते हैं मगर होते हैं। बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो। तो बस ऐसे समझ लो, अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होता है मगर दिखता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3xyz, ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। कैसे? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। इसमें देखेंगे 4 इंटू x² इंटू वाई, ऐसे। मगर ये लिखने का वे गलत है हमारा। अलजेब्रा में हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। अलजेब्रा का लिखने का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मल्टीप्लाई दिखेगा नहीं, हिडन रहेगा। क्या रहेगा? हिडन। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो ध्यान रखिएगा जब वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे साइन कैसे लेंगे? क्लियर हो गया? अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। नेक्स्ट प्लस वाई की वैल्यू 2 इंटू जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ऐड करके बताओ बच्चों। 11। क्या आ जाएगा? 11। अब देखिए एग्जाम्पल ध्यान से देखिए जो मैंने लिखे हैं। पहले एक्सप्रेशन मैंने सिंगल वेरिएबल लिया है, सेकंड में 2 वेरिएबल लिया है, थर्ड में देखिए वेरिएबल विद नंबर, वेरिएबल विद नंबर। तो इसका मतलब यहाँ अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। बोलो, आया कि नहीं आया? 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ऐड करो जल्दी, बताओ कितना? 6 2 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम क्या करेंगे? अलजेब्रा में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? अब बताओ, अभी तक का तुम लोग को अलजेब्रा के हार्ड लग रहा है? बस केवल आप लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स ने बस इसको बना दिया है कि अलजेब्रा बहुत कठिन, नहीं समझ में आएगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स। कहते हैं कि गर्ल्स मुझे सर नहीं आ पाएगा अलजेब्रा। भाई क्यों नहीं आ पाएगा? ऐसा क्या इसमें चीजें हैं? ठीक। और एक बात अच्छे समझ लीजिए आप लोग, अगर अलजेब्रा नहीं समझा और आपको मैथ में इंटरेस्ट है
तो 6 के बाद फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे भी जितना भी क्लास 6, 7, 8, 9 जितना भी आप पढ़ोगे सब अलजेब्रा के फॉर्म में ही होगा। समझ में आया? 9th में बहुत कम ऐसे चैप्टर होंगे जो तुम्हें अर्थमेटिक फॉर्म में होंगे, उसमें भी अलजेब्रा आ जाएगी। ऐसा कोई चैप्टर नहीं इसमें अलजेब्रा आए ना। अब भाई आपको अगर मैथ पढ़नी है तो इसको पढ़ना होगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस वीडियो में केवल हम लोग अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर हो गया सभी को? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कितने टाइप से ऐड करेंगे? 2 मेथड से, क्लास 6 में, ठीक है, और 7 में भी यही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म होगा रो मेथड, आल्सो नोन एज अ हॉरिजॉन्टल मेथड, एंड सेकंड इज अ कॉलिंग। आ रही है भाई? कॉलिंग किसकी आ रही है? दीपक रस्तोगी। चलो बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक मेथड होगा हॉरिजॉन्टल मेथड, जिसे हम बोलते हैं रो मेथड। सेकंड होगा कॉलम मेथड। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चों को एडिशन बताया जाता है 2, 3, 1, 4, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? कॉलम मेथड। समझ में आ गया? तो चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3 एंड 6x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4। बट एडिशन पढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज समझना होगा। अगर वो नहीं समझे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। अब वो ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे हमें समझने पे ही एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा? तो उसे हम बोलते हैं लाइक और अनलाइक टर्म। फिर देखो टर्म आ गया, टर्म को छोड़ के आए थे, फिर से टर्म आ गया, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक का मतलब आप क्या समझते हो? अगर देखें लाइक मतलब जो हम पसंद करते हैं भाई। अगर सिंपल, मगर अलजेब्रा में लाइक का मतलब कुछ और ही है। लाइक का मतलब होता है, अलजेब्रा में समझेंगे, एक जैसे टर्म, एक जैसे। लाइक टर्म का मतलब क्या हुआ अलजेब्रा में? एक जैसे टर्म। और अनलाइक टर्म मतलब एक जैसे जो टर्म नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, बहुत इसको लाइटली आप लीजिए। मैं आया कि नहीं? एक जैसे जो टर्म होंगे और जो एक जैसे नहीं होंगे उन्हें अनलाइक बोल देंगे। बोलो आया कि नहीं? अब एक जैसे टर्म में भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है बच्चों। कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है अब आपकी अलजेब्रा में, कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है। तो कंफ्यूजन को दूर करना है। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई, यहाँ मैंने लिखा वाई एक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों टर्म लाइक हैं? यस। कैसे बोलेंगे? ऑर्डर अगर आगे पीछे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है? एक्स। यहाँ पे भी आपने कौन सा यूज किया है? एक्स। यहाँ वाई और यहाँ पे वाई, और दोनों की डिग्री 1 1 है, 1 दिखता नहीं है, और इसमें भी 1 1 है। इसका मतलब ये टर्म कैसे हो जाएंगे हमारे? लाइक टर्म। कैसे हो जाएंगे? सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर। अब को यहां देखें, यहां भी एक्स यूज हुआ, यहां भी वाई, एक्स और वाई, इसका मतलब ये भी क्या होंगे? लाइक। यस, क्योंकि एक्स वाई, मगर नो। कैसे? कैसे नहीं होंगे? ध्यान से देखिए आप, यहां पे एक्स की पावर कितनी है? 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2। तो यहीं से आइडेंटिफाई करना है। देखने में तो एक जैसे लगेंगे मगर होंगे नहीं। तो इसका मतलब हम लाइक टर्म को वेरीफाई 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, वेरिएबल से चेक कर लेते हैं, जो वेरिएबल एक टर्म में आए क्या वेरिएबल दूसरे में भी आए। फिर दूसरा, उसी टर्म में वेरीफाई करेंगे, वेरिएबल में टर्म में जो वेरिएबल आए उनकी पावर, जिसे हम बोलेंगे डिग्री, वो क्या सेम है? अगर x पे पावर 2 है तो दूसरे टर्म में भी x पे पावर 2 होना चाहिए। अब आपको सर जी अगर मान लेते हैं किसी टर्म के आगे
3 लिखा है, किसी के आगे 4 लिखा है, तो क्या वेरिएबल तो सेम है मगर नंबर सेम नहीं, तो नंबर से वेरीफाई नहीं करना है। नंबर से वेरीफाई केवल किससे करेंगे, वेरिएबल, और वेरिएबल पे जो पावर होंगी। बोलो आया सभी को? ठीक है, अब आगे इसको हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐड करना है 3x² प्लस 5xy प्लस 3, एंड के प्लेस पे हो जाएगा प्लस 6x² माइनस 3xy एंड प्लस का 4। बोलो आया? अब इसमें ऐड क्या होंगे, जो लाइक टर्म होंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, x², दोनों x² कहाँ पे है भैया, यहाँ पे आ गया सर जी, उठा लो यहाँ से इसको, क्या कर लो, उठा लो, तो क्या हो जाएगा 3x²। अब इसको उठाना है, जैसे ये बैठा है बिल्कुल पकड़ के उठा के इसके पास ले आओ, और किसके साथ बैठा है, ये प्लस के साथ बैठा है। किसके साथ बैठा है, तो पूरे टर्म को, इसको पूरा यहां से हम उठा लेंगे, क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, ठीक है, वहीं बैठो बाहर। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² हो गया। और क्या x² कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा है 5xy प्लस का 5xy। देखो 5x² कहाँ पे है, xy कहाँ पे है, किसके साथ बैठा है, उठा लो वहां से, क्या कर लो, उठा लो यहां से, तो क्या आ जाएगा -3xy। अब तो वेरिएबल सारे हो गए, अब हमारे बचे कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर, उनको सबसे लास्ट में राइट करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से। 6 और 3 सॉरी 9, 6 एंड 3 9x²। 5 से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस का 2xy प्लस का 7 प्लस का 7। बोलो आया कि नहीं? 3 6 9, 5 से 3 लेस करेंगे 2, 3 4 प्लस 7। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है अलजेब्रा में। मैंने जैसे तुमसे कहा 1 लिखो, तो 1 कहोगे सर इसमें क्या है, लो लिख दिया 1, लिख दिया। अब मैंने कहा अलजेब्रा में 1 लिखो, अलजेब्रा में 1 अलग होता है, तो अलजेब्रा में 1 को शो करने के लिए आपको कोई एक सिंगल वेरिएबल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो हो गया ये x, या तो 1 को और क्या लिख सकते हो y, या तो क्या लिख सकते हो z, या तो क्या लिख सकते हो p। तो अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हैं, इसका कहाँ पे यूज होगा, तो हम ये बता रहे हैं इसलिए, सपोज दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको मिल गया 3x माइनस 2x, हमने कहा इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या लिखोगे, तो बच्चे लिखते हैं 1 और यहीं से टीचर काट लेंगे नंबर, जैसे हम काट लेते हैं, और बच्चे हो जाते हैं नाराज। क्या हो जाते हैं, नाराज। तो नाराज तो भैया होना पड़े, क्योंकि आपने क्या लिखा है, गलत। इसका मतलब जब रिजल्ट हमारा 1 आएगा, क्या आएगा, तो उसकी जगह पे 1 ना लिख के जो वेरिएबल आप यूज कर रहे होंगे टर्म में, उसी को लिख लेंगे, उसी को लिख लेंगे। बोलो बच्चा, यू गॉट इट? आया मजा? कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन? तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा से डर क्यों लगता है, समझ में आया? तो अब डर लग रहा है, बिकॉज डर के आगे माउंटेन। वेरी गुड। अब अगली बार जब भी डर लगे तो क्या लेके आना है, माउंटेन। जो मैथ में जब भी डर लगे, मेरी लाइन याद रखना, डर के आगे, डर के आगे माउंटेन। यस, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, और भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो क्लास 6 7 में ही पूछे जाते हैं, 8th में वो नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, और भी कुछ चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, और आप लोग भी पढ़ोगे। डू अंडरस्टैंड? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।